लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं और सभी पार्टियों को बखूबी ये पता है कि लोकसभा से ही जो लोकसभा का जो रास्ता है वो यूपी से ही स्पष्ट तौर पर पहुंचने का बनता नजर आता है। इसलिए अगर आप देखिए तो बीजेपी भी मिशन 80 के साथ चल रही है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत सारी बातें कही जा रही है। इन सब के बीच एक ऐसा वर्ग है मतदाताओं का जिस पर कि सभी पार्टियों का फोकस है और वो है यादव मतदाता। बीजेपी का यादवों के बीच मजबूत पैठ बनाने का एक बड़ा प्लान है। 20 बार हुए चुनाव में 14 बार अगर देखा जाए तो यादव प्रत्याशियों की जीत हुई है। इस तरीके के एनालिसिस पर पार्टी काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है वो चुनौती के तौर पर बीजेपी ले रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर यही सोचकर बीजेपी ने बड़ा दांव लगाया था। अगर देखा जाए तो लोकसभा का जो क्षेत्र यादव बाहुल है वो मोहन यादव को लेकर कितना संजीदा होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन हाँ, बीजेपी ने दांव जरूर खेला था। आजमगढ़ में 20 बार चुनाव या उपचुनाव हुए हैं जिसमें 14 बार यादव प्रत्याशियों की जीत हुई है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर चर्चा हो रही थी और कहा यह जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक अपना जो एनालिसिस कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान, बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं उन्होंने यूपी के लिहाज से भी सोचा है और लोकसभा के लिहाज से भी सोचा है। अगर देखा जाए तो इस समय दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के सांसद हैं। वो अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में जीतकर सांसद बने थे। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हराया था। आजमगढ़ संसदीय सीट पर यादव और मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। आजमगढ़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आजमगढ़ के दौरे पर थे जब से लगातार ये चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी ने एक सेट प्लान बनाया है उन यादव मतदाताओं के लिए जो कि अपने इलाके में ज्यादातर जो रिकॉर्ड है वो उन प्रत्याशियों को जीतने की ओर ले जाते हैं जो कि एक बड़े चेहरे के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो चेहरा बड़ा नहीं होता लेकिन यादव मतदाता जो है उस कैंडिडेट के साथ अपना वोट देते हुए नजर आते हैं। आजमगढ़ को यूं ही सपा का गढ़ नहीं कहा जाता। इसी का नतीजा ये रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यहां पर बीजेपी को झटका लगा था। विधानसभा की 10 में से एक सीट पर जीत मिल सकती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर खाली हाथ रहना पड़ा था। अब बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जरिए सामाजिक और जातीय समीकरण जुटाने में या यूं कहें कि साधने में जुट गई है। जैसा कि हमने आपको कहा कि आजमगढ़ के दौरे पर मोहन यादव है और जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के तभी ये कहा जा रहा था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को साधने के लिहाज से ये बड़ा दांव खेला गया है, तब जबकि सामने लोकसभा का चुनाव है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि मोहन को मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा जो फोकस था वो था यादव समाज को खुश करने का और वो लोग खुश हैं। वो बीजेपी से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ लोकसभा की जो सीटें हैं यहां यादव मतदाता बहुत इंपॉर्टेंट रोल में नजर आते हैं, बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। और देखिए इस वक्त जिस मिशन 80 के साथ बीजेपी चल रही है या पूरे देश में देखें जिस हिसाब से 400 प्लस के लक्ष्य के साथ चल रही है उसके लिए एक एक सीटें और एक एक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यादव वोटर्स को अगर वो साथ लेते हैं तो उनकी वो सीटें जहां पर कि पिछले चुनाव में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था या यूं कहें कि उन्हें निराशा हाथ लगी थी, वहां पर उनका अच्छा जो एक रोल है वो दिखाई पड़ सकता है इस लोकसभा चुनाव में। और शायद इसीलिए आजमगढ़ की बेल्ट पर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो फोकस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर देखें तो जब यादव वोटर्स की बात होती है तो यह भी सवाल होता है कि वो कितनी सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। अगर देखा जाए तो विधानसभा की 50 सीटें ऐसी हैं जिनको कि यादव मतदाता प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 8-9% यादव वोटर्स माने जाते हैं। ओबीसी में इनकी आबादी लगभग 20% की हो जाती है। यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। समाजवादी पार्टी
की उभार से पहले राम नरेश यादव जनता पार्टी से यहां मुख्यमंत्री थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव 3 बार और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अखिलेश यादव 1 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। प्रदेश की करीब 50 विधानसभा सीटों को यादव वोटर्स प्रभावित करते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा। बीजेपी इन्हीं यादव वोटर्स को रिझाने का प्रयास कर रही है। गिरीश यादव योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। हरनाथ यादव को राज्यसभा का सदस्य के लिए चुना गया। सुभाष यदुवंश को पहले युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और फिर प्रदेश संगठन में ही उनको जगह दे दी गई। वर्तमान में वो एमएलसी हैं। बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने के लिए आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव के सामने भोजपुरी गायक निरहुआ दिनेश लाल यादव को खड़ा किया था। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन बाद में जो उपचुनाव हुआ उसमें वो जीत गए। मुलायम के करीबी यादव नेता सुखराम यादव के बेटे मोहित यादव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, या यूं कहें कि उन्हें शामिल किया जा चुका है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में 3 जिलों में यादव अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी आप देखिए कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है अपनी हर एक सीट के लिए, और यादव वोटर्स निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण एक वोटरों का जो कोर वोटर का ग्रुप है वो माना जाता है। और हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि यादव वोटर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की है, चाहे वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर देने की हो, या फिर जो बड़े यादव लीडर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश में जगह देने की हो, उस लिहाज से बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है यादव वोटर्स के लिए। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि मिशन 80 और 400 प्लस के एजेंडे पर इस वक्त बीजेपी काम कर रही है, इसलिए उसके लिए हर वर्ग और हर वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से यूपी में यादव वोटर्स के लिए बीजेपी ने एक कह लीजिए कि सधे हुए राजनीति के साथ बड़े कदम उठाए हैं। देखना यह है कितना फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।